नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज़ में। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अपने ऑफिस काम के लिए एक्सेल को सीखना चाहते हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में हम करते क्या हैं। तो देखो, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। अगर आप जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसमें हम डेटा एंट्री का काम करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह का काम करते हैं और रिपोर्ट वगैरह अगर आपको कुछ बनानी है तो वो काम आप इसके अंदर करते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऑफिस वगैरह का काम करना होता है तो भी हम ज़्यादातर एक्सेल में ही काम करते हैं, कोई भी अगर सीट से रिलेटेड कोई काम होता है हमें, ठीक है। अगर हम आसान भाषा में या आसान शब्दों में मैं बोलूँ एक्सेल क्या है, तो एक्सेल एक डिजिटल कॉपी रजिस्टर है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं। अगर अभी हम एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। अगर आपने टेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। तो एक्सेल में भी रोज़ और कॉलम्स में ही हम काम करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्सेल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। हमें जाना है आपके सर्च बॉक्स में और यहाँ पे आपको एमएस एक्सेल देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च को मार सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, हमारे पास एमएस एक्सेल ई को ओपन है और जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस एक्सेल 10 है। आप कोई सा भी यूज़ करो, सबका लगभग इंटरफेस सेम ही होना है। तो देखो, आपको सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये हमारी पूरी पूरी एक वर्कबुक है और हम इसको वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको एकदम ज़ीरो से सिखा रहा हूँ। अभी देखो, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बुक 1 लिखा होगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। और अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो हमारे पास मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और कट करने का बटन होता है। इस वाले ऑप्शन को हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे हमारा एमएस एक्सेल लिखा रहता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा रहता है। इसी टाइटल बार में आपको यहाँ पे इस साइड पे अंडू और रेडो के बटन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको काम आएँगे। वो मैं आपको समझाऊँगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला जो बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये अंडू का बटन होता है और कंट्रोल जेड इसकी हमारे पास शॉर्टकट की है। उसके बाद हमारे पास रेडो का बटन है और कंट्रोल वाई हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेव करने का ऑप्शन है और कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है। और उसी के बगल में यहाँ पे एक्सेल का एक लोगो बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रिस्टोर, मूव, डिसाइड, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारे के सारे हम टैब होते हैं। यहाँ से लेकर एकदम व्यू टैब तक ये सारे के सारे हमारे पास टैब होते हैं। इन टैब के अंदर हमारे पास रिबन्स होते हैं। ये जो यहाँ से पेज से लेकर एकदम लास्ट यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्शन वाले ऑप्शन तक, यहाँ तक इन सबको रिबन्स बोलते हैं हम। रिबन्स के जस्ट नीचे ये कीबोर्ड, फॉन्ट लिखा हुआ है, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये सब स्टाइल लिखा हुआ है। ये सारे के सारे ग्रुप होते हैं और ये ग्रुप में डिवाइड ऐसे होते हैं। ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल हल्की सी यहाँ पे एक लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है। उसी के बाद यहाँ पे एक बिल्कुल हल्की सी लाइन है कि ये एक ग्रुप में, तो ऐसे करके यहाँ से हम ग्रुप को डिसाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं। ये बिल्कुल सी हल्की सी जो लाइन है ये आपकी ग्रुप को डिवाइड करती है। कितना आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो अगर आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लोगे तो आप वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर टैब में आप जाओगे तो हर टैब में आके रिबन्स चेंज होते चले जाएंगे, ये आप देख सकते हो। उन टैब में कुछ और हमारे पास रिबन्स हैं, इंसर्ट टैब में हमारे पास कुछ और रिबन्स हैं, ठीक है। ऐसे हर टैब में आप जाते रहोगे तो आपके पास रिबन चेंज होकर रहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास नेम बॉक्स होता है। यहाँ पे हमें नेम दिखा देता है अपने सेल का। जिस भी सेल में आपको मैं क्लिक करता हूँ, देखो वही सेल का यहाँ पे नाम आता है। ये नाम डिफाइंड कैसे होता है या पता कैसे चलता है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर एफ लिखा हुआ है और इधर देखो 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम बॉक्स में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है F3। ऐसे करके यहाँ पे आपका जो नेम बॉक्स में नेम है वो डिफाइंड होता है। F7 देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इधर से F और इधर से 7, तो यहाँ पे आपका नेम डिसाइड होता है। उसी के बाद बगल पे यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जितने की यहाँ फॉर्मूला यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर्स अपने सेल्स में लिखते हो तो, या कोई डिजिट आपने अपने सेल्स में लिखते हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी की जगह आप कोई फार्मूला यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे फार्मूला देखने को मिलेगा, जो कि हम बाद में सीखने वाले हैं धीरे-धीरे करके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये A B C D E F G H
तो देखो अगर आपको पता है टेबल किस चीज़ से मिलके बनती है, तो टेबल बनती है रो और कॉलम से मिलके। तो चूँकि मैं आपको सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, जो ए, बी, सी, डी ऐसे करके ये होते हैं, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, इनको हम रोज़ बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रोज़ और कॉलम तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास वो कॉलम्स होते हैं और ये हमारे पास रोज़ होते हैं। तो देखो, अगर आपको पता भी होना चाहिए कि आपके पास कितने कॉलम्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ अपना राइट एरो क्लिक करना है, तो आप एकदम लास्ट वाले कॉलम में चले जाओगे, जहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्स एफ डी तक आपके पास कॉलम होते हैं। ऐसे ही अगर आपको वापस आना है, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो और कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेफ्ट एरो क्लिक करोगे, तो आप वापस अपने ए वाले कॉलम से में आ जाओगे। ऐसे ही अगर आपको अपनी रोज देखने की आपके पास कितने टोटल रोज होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, वापस से आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक करना है और आप लास्ट वाले रो में पहुंच जाओगे, जो कि है 10,48,576 के। ठीक है, तो इतनी आपके पास रोज होती हैं। ऐसे आप यहाँ से बहुत चीज देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जैसे हम एमएस वर्ड पे नए नए पेज लेते हैं अपने काम करने के लिए, ऐसे हम अलग अलग काम करने के लिए या अलग अलग रिपोर्ट्स बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग सीट ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सीट 1, सीट 2 एंड सीट डी। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरी की पूरी हमारी वर्कबुक है, उसके अंदर हमारे पास कुछ सीट्स होती हैं जो हमें यहाँ पे दी रहती है। हम ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारे पास यहाँ पे कुछ सीट दी रहती है, हम यहाँ से इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे से कुछ और भी सीट ऐड कर सकते हो। अगर आप और सीट ऐड करना चाहो, तो आप यहाँ पे और भी सीट ऐड कर सकते हो। मैं इसको इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, और अगर मेरे को एग्जाम्पल में मान के चलो हमारे पास अभी 3 सीट है, मेरे को और सीट ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और देखो हमारे पास यहाँ पे एक 4 वाली सीट के नाम से ऐड हो चुकी है यहाँ पे हमारी सीट। फिर से अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो देखो एक और सीट हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो यहाँ से हम सीट इसमें ऐड करते हैं। उसी के बाद देखो यहाँ पे आपको बार दिखाई देता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार होता है ये वाला, जो स्क्रॉल करने का काम आता है। बिल्कुल अभी हमने कुछ डेटा लिखाने है, इसलिए बिल्कुल हल्का काम कर रहा है ये। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ये वर्टिकल बार होता है। 2 तरीके का हमारे पास यहाँ पे बार होता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार है और ये वाला हमारे पास वर्टिकल बार है, जो कि स्क्रॉल करने के हमारे पास काम आता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमने बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट करने हैं और को नोट डाउन करने हैं, बिल्कुल भी कागजाम भूले ना कभी भी। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे सीट अगर आपकी डिलीट करनी है, तो आप कैसे डिलीट कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी सीट को डिलीट कर सकते हो और अपनी सीट का नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सीट 4 लिखा हुआ आ रहा है, और मेरे को यहाँ पे नाम डालना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई नाम से सीट का नाम आए, ताकि मेरे को पता चल सके कि ये किस चीज़ की सीट है। तो मैं वापस यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करो और इसका नाम चेंज कर दो। जैसे मैं किसी सब्जेक्ट के नाम से इसको डाल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ, तो यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट नाम का ये जो आपकी सीट है वो सेव हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आप चाहते हो कि आपको बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एडवांस तक एक्सेल सीखना है, तो फॉलो करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी वीडियो देखने को मिल सके।